कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का शेयर के बारे में एनालाइज करके देखेंगे। और आज 5 अगस्त है। विद इन ए डे आप इसको अगर देखें 10% के आसपास का ग्रोथ है और लास्ट 5 डेज़ में 7% के आसपास है। अभी मतलब 5 दिन में डाउन था, अभी एकदम से रिकवरी आई है इसमें। और पिछले एक महीने में 15-16% का है। 6 मंथ में एक 100% विद इन 6 मंथ रिटर्न दे चुका है और एक साल में ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दे चुका है, राइट। अब 5 साल में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 950%, मतलब 1000 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो ये स्टॉक में एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके भी देख लेते हैं कि स्टॉक्स के अंदर अभी क्या चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक मैं आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये जो लेवल आप देख रहे हो ये है 16 सितंबर 2024 का है। अभी अगले महीने सितंबर, एक साल पहले इसने ये पीक बनाया था। कौन सा लेवल है ये? 8200 का लेवल है इस प्राइस पे। 7.5 8,000 का पीक था यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ से लेके आप नीचे यहाँ पे देखिए डेट आ रहा है, यहाँ पे नीचे डेट आ रहा है, आप डेट देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके सितंबर से लेके कॉन्स्टेंटली अगेन उस प्राइस को ये चलता रहा उसी लेवल पे। और ये जो पीक है, कभी भी कोई स्टॉक अगर अपना एक पीक बनाता है, राइट, और उसके बाद वो करेक्ट होता है और नेक्स्ट टाइम अगर उसके ऊपर स्टॉक चला जाता है, जैसे यहाँ पे गया, उसके ऊपर गया, यहाँ से 8000 से ऊपर गया और वापस जब वो करेक्ट हो रहा है, देखिए ये जो बेस बन रहा है ये उसके पीक का बेस बनता है। मतलब प्रीवियस टॉप जो होता है वो बाद में वो फिर सपोर्ट का काम करता है। तो ये 8-8,500 का जो लेवल है ये इसके लिए एक सपोर्ट का वर्क किया और यहाँ से देखिए कंस्टेंटली अब जाते हुए यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेते हुए अब ये एकदम ब्रेकआउट कर रहा है क्योंकि रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं। और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आया था और सिमिलर अगर देखा जाए अभी रिसेंटली वॉल्यूम भी देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम है। मतलब बाइंग यहाँ पे आप वॉल्यूम में यहाँ देख सकते हैं, बाइंग यहाँ पे इसका 1 मिलियन बाइंग है और 2 लाख 3 लाख के आसपास सेलिंग है। तो यानी कि बाइंग बहुत ज़्यादा आई है इसमें सेलिंग से ज़्यादा। और अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने ये ग्रीन लाइन बेसिकली स्टॉक के साथ मूव करता है, उसके बाद येलो लाइन है और उसके बाद रेड लाइन है। रेड लाइन से अगर मोमेंटम क्रॉस करके कोई स्टॉक निकलता है नीचे से, जैसे ग्रीन लाइन या येलो लाइन क्रॉस कर जाते हैं रेड लाइन को नीचे से, तो उसके अंदर एक बाइंग सिग्नल आ गई। जैसे यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आया था। और अगर इसको हम पीछे स्क्वायर यहाँ पे देखें, स्टॉक कॉन्स्टेंटली डाउन चल रहा था और यहाँ पे इस प्राइस पे यहाँ पे देखिए ग्रीन पहले ब्रेकआउट किया, फिर येलो ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज रहा और वापस से साइडवेज हल्का सा डाउन गया था, लेकिन वापस से इसने ब्रेकआउट कर दिया और ये वापस से एक अप ट्रेंड में चला गया है। तो अगर ट्रेंड देखी जाए मूविंग एवरेज के बेसिस पे तो स्टॉक के अंदर अभी बाइंग दिख रही है। और अगर हम RSI देखें, RSI एक 70 और 40 का लेवल है, तो 70 के आसपास है, राइट। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम होते हुए यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा। और बाकी हम दूसरी RSI अगर देखें तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अभी बाइंग बन सकती है, इसके अंदर और थोड़ा सा और पॉजिटिव आ सकता है। और इसका अगर यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल चार्ट अगर देखें, यहाँ पे क्लोज हुआ था 8691, राइट। यहाँ पे RSI नीचे है 8691 में, और दूसरा RSI अगर हम देखें यहाँ पे ये 8777 के आसपास है और ये यहाँ पे ऊपर है। तो डाउन सिमिलर है, उससे ज़्यादा डाउन हुआ है, राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मुझे दिखता है। तो एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर एक पॉजिटिव बन सकता है। और जनरली अगर कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर करें तो कभी भी किसी एक स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब अपना स्मॉल, मतलब जिसको एक प्ले मनी भी कहा जाता है। प्ले मनी मतलब होता है कि आप अपना 5-10% जहाँ पे आपको लगे कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप 5-10% ऐसा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही
अपना जो मेजर एलोकेशन है वो किसी एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि स्टॉक्स जो होता है कम्प्लीटली, आप अगर किसी एक स्टॉक्स में पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है इस शेयर्स के इन्वॉल्व में। अगर सपोज़ यहाँ पे अगर किसी ने देखा होता है इस प्राइस पे 7,500 20 सितंबर 2024 जो हम देख रहे हैं प्रीवियस पीक है, वहाँ से ये कॉन्स्टेंटली बॉटम पे गया है, राइट। और यहाँ पे एक और देखिए इंटरेस्टिंग चार्ट भी बन रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, मतलब रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। ये दो शोल्डर यहाँ पे हैं और एक हेड है। तो जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है, राइट, तो रिकवरी सिमिलर, इतनी जो गैप दिखती है यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो वापस उतना रिकवर फेज़ में आता है। तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी यहाँ पे बना था, तो यहाँ से ये रिकवरी आई है। तो अभी अगर देखा जाए रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी वो वन ऑफ द पीक पे चल रहा है। सो ये भी एक कॉशियस है, लेकिन स्टॉक अगर जैसे पीक पे होता है, जैसे यहाँ पे पीक था उसके बाद भी ऊपर गया, यहाँ पे पीक था थोड़ा करेक्ट हुआ फिर ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे भी पीक था, ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे पीक था फिर करेक्ट हुआ है, राइट। यहाँ पे भी पीक टच किया था फिर करेक्ट हुआ फिर ऊपर गया। तो स्टॉक जो भी पीक पे होता है वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, और अगर स्टॉक की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं तो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत करेक्ट होके फिर वापस बाउंस बैक करता है। लेकिन मैं कभी भी हम इसमें एडवाइस नहीं करते कि आप किसी स्टॉक्स में अपना मैक्सिमम एक्सपोजर रखें। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें क्या होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, अक्रॉस द स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। सो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, मेजर एलोकेशन अपना जो मेजर कॉर्पस है वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, और अपना कुछ प्ले मनी हो जो 5-10% वो आप ऐसे किसी स्टॉक्स में अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। ये हमारी एडवाइस नहीं है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। जस्ट हमें लगा कि इस स्टॉक के अंदर अभी मोमेंटम है और इस स्टॉक के अंदर एक एनालाइज करके देख रहे हैं। सो हमारा जस्ट एक व्यू है जो हम आपके साथ शेयर करें। मेजरली हम एडवाइस करेंगे कि आप स्टॉक्स के थ्रू करें, वो भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र के एडवाइस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।